हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए दीपक भैया, आप लोग कतई गजबे हैं जी। जब से किटोया भौजी के बारे में सारे लोगों ने बोला है ना कि किटोया भौजी का हेकड़ी निकल रहा है, किटोया भौजी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, किटोया भौजी जो है वो ससुराल में खाली मुंह बना करके घूम रही है, तब से हमारी किटोया भौजी एक वीडियो में 4 बार बर्तन मांजते हुए लौका जा रही हैं गाइस। कतई 4 ठे जो है कप गिलास कटोरा लेके खरर मरर उसको रगड़ रही हैं। हमारे भैया जी कतई जूम कर करके दिखा रहे हैं। अरे मान गए भैया जी कि आपकी जो है वो किटोया भौजी वहां काम कर रही हैं, लेकिन एक बात बताइए भैया जी, इतना भी नहीं जनता को मनवाना है कि हाँ हमारी किटोया भौजी कतई बर्तने मांजने वाली हो गई हैं। ये बताइए, कभी हम किटोया भौजी को कोई बहुत हैवी हैवी बर्तन मांजते हुए नहीं देखे हैं। जैसे बड़की भौजी मांजती हैं, अर्चना भौजी को हम देखे हैं बड़का बड़का डेकचा मांजती हैं, बड़का बड़का करहिया से खरर मरर रगड़ रगड़ के मांजती हैं। जो एकदम भारी भारी एकदम जला हुआ बर्तन हो, बड़ा बड़ा बर्तन हो, जो जिसको मांजने में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मेहनत लगे, और जिसको मांजने में थोड़ा ताकत लगे, वो वाला सारा काम तो बड़की भौजी करती हैं। आई 4 ठे कप प्लेट सरिया करके हमारी किटोया भौजी मांजती हैं, तो आप उसको वीडियो में दिखा देते। नहीं भैया जी, ये तो पक्षपात है, हम नहीं खेलेंगे। आप गलत वीडियो बनाते हैं, सही सही वीडियो नहीं बनाते, जनता को काहे गुमराह करते हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना भैया जी आपको गाली पड़ रहा है। बताइए, जनता इन्हीं सब हरकतों को देख करके गरिया रही है। आपके घर में पूरा परिवार ब्लॉगर है। अर्चना भाभी अपनी वीडियो डालती हैं, वंदना भौजी अपनी वीडियो डाल रही हैं, किटोया भौजी अपनी वीडियो डाल रही हैं, तो सबकी वीडियो में कौन क्या क्या काम कर रहा है सब दिख जा रहा है। तो आप जो ये बार बार बर्तन मांजने वाला कर रहे हैं ना जी, ये नहीं चलेगा। आप एक्सपोज हो गए हैं, समझ रहे हैं। हाँ, 4 ठे बर्तन गोलिया करके भौजी उसी को मांजेंगी और उसी को दिखाएंगी। अब बोलेंगी बार बार कि भाई आप लोग जो है हमको ऐसा गलत कमेंट काहे करते, तो भौजी दिखावा के लिए काहे करती हैं। एक तरफ भैया जी, अरे मेरे हाथ जुड़वा लीजिए भैया जी, आपने जो वीडियो डाला है ना 10वां का, अरे मेरे हाथ जुड़वा लीजिए। इससे पितृ खुश कम और दुखी ज्यादा हो जाएंगे। ये जो आप पूरा जो चीज नहीं दिखाना चाहिए वो चीज जो आप कैमरवा पे दिखा रहे हैं ना जी, एकदम मार रहे हैं कि पापा जी का एकदम कतई उनका एकदम निचोड़ करके रख दे रहे हैं। 10वां का पूजा कौन दिखाता है बताइए। मोहपातर वाला कौन दिखाता है भैया जी। इतना आपको बुद्धि विवेक नहीं है जी कि पितरों का जब पूजा किया जाता है और जब पितरों को विदाई दिया जाता है तो उसको कैमरे पे कैप्चर नहीं किया जाता है। ये पूजा बड़ी गुप्त होता है। ऐसी पूजा में हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग ही शामिल हों। छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग वहां से हटा देते हैं। पापा लोग, बड़े पिताजी लोग, भाई लोग, ये लोग हटा देते हैं कि नहीं तुम लोग छोटे छोटे हो जाओ, क्योंकि ये पितरों की पूजा होती है। और जिस टाइम पे पितरों की पूजा होती है ना, आपने गरुड़ पुराण तो पढ़ा ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी के एक्सपायर होने के बाद हम लोगों को रात में डेली पुराण पढ़ना पड़ता है उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए। ये एक नियम होता है कि ये मरने के बाद ही होता है। आपको तो पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने कभी दिखाया ही नहीं कि गरुड़ पुराण भी पढ़ा। हम कितना दिनों से वीडियो में चिल्ला चिल्ला के मर गए। एक 150 की किताब आती है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, पर वो तो नहीं पढ़ा गया। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जब पढ़िएगा तब न विधि विधान पता होगा जी। आप ऐसे कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ कतई एकदम जैसे लग रहा है मुंह में लॉलीपॉप डाले बैठे रहते हैं कि आप एकदम नान का बच्चा है, आपको कुछ नहीं पता है। देश दुनिया में आज से पहले तो आप कुछ देखे ही नहीं है। गजबे बात करते हैं भैया जी। इतना आपके गांव घर मोहल्ला में कोई नहीं कह रहा है जी कि मोहपात्र वाला वीडियो काहे शूट कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे पिंडदान पारे हुए हैं। आपको पिंडदान का मतलब पता है? पिंडा पारने का मतलब आपको पता है? अरे भैया जी गजबे, आप तो एकदम एकदम गजबे कर दिए। पिंडदान की पूजा कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और अगर पितृ नाराज हो गए ना अमित भैया, तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि भगवान नाराज हो जाए ना तब भी चल जाता है, इंसान पूजा करे धूपबत्ती करे तो भगवान मान जाते। लेकिन अगर पितृ नाराज हो गए ना भैया जी, तो वो जल्दी मानते नहीं है, इतना याद होना चाहिए। और जब पितरों की पूजा होती है ना, तो वहां पे बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं। आपने कथा सुनी है ना
पर कैसे सुनेंगे, गर्भ पुराण तो पढ़ा ही नहीं। तो जब पितरों की पूजा होती है, जो आपने पिंड दान किया, बोले तो पिंडा पारा, तो जब पिंडा पारा जाता है, वो जो चावल वाले वो जो आटा बनता है ना, जौ का आटा, वो आटे जो होते हैं ना, जब वो गुथा करके रखाता है ना, तो बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी आत्माओं जो होती है ना, वो अगल बगल बैठ जाती है आकर के। ठीक है, इसीलिए पिंडदान करते टाइम ना हमेशा चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। आपको अलग अलग बहुत गंदे तरीके से आपको निगेटिविटी भी पिंडा पारते टाइम आती रही होगी, आपको अपने पिताजी की बहुत सारी यादें आती होंगी, आपको मतलब एक वो जो ऑरा हो जाता है ना, वो बड़ा निगेटिविटी से भर जाता है, समझ रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जब पिंडा पारा जाता है ना, तो वो जो आत्माएं होती हैं उनको तृप्त करने के लिए पिंडा पारा जाता है कि भाई ये तुम्हारा हो गया, ये तुम ले लो, ये तुम्हारा पानी हो गया, ये तुम्हारा खाना हो गया, ये तुम्हारी पूजा हो गई, अब इसको पितृ लोग आप लीजिए और अपने लोग को प्रस्थान करिए। तो उनको गुप्त रूप से विदाई किया जाता है, पर माथा पीट लिए हम, हमारे भैया जी कतई जूम कर करके दिखा रहे कि देखिए पिंडा पार दिए, पिंडा पार दिए। धन्य है महाराज आपका और आपका पिंडा, ये 10वां का पूजा तक पिंडा पारने वाला पूजा भी दिखा दिया। चलिए चंडुल बनवाने तक तो ठीक था कि टकला बनवा दिए, वो सही है, चलिए टकला तो सबका बनता है, वो भी दिखा दिए, चलिए अच्छा है, लेकिन ये पेंडा वाला नहीं दिखाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आप जो महापात्र बोल रहे हैं ना, हम लोग अपने बनारस में उसको मोहपात्र बोलते हैं। तो ये जो मोहपात्र होते हैं ना ये मोहपात्र की भी पूजा गुप्त होती है भैया जी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपने मोहपात्र की पूजा दिखा दी, आपने मोहपात्र की सेवा दिखा दी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो पिंडा वाली चीजें आपको नहीं दिखानी चाहिए थी। और उसके बाद पूजा करने के बाद तो कभी बैक मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप नेक्स्ट में जब पूजा करिएगा ना, जैसे आपको ना 13वीं में, अब जैसे आप लोगों के यहाँ का नियम मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बनारस में होता है ना, एक 10वां को पूजा होता है, फिर एक खोड़सी को पूजा होता है। खोड़सी मतलब 13वीं के एक दिन पहले, ठीक है, 13वीं के एक दिन पहले होती है। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो है ना, वो पूरा पिंडा पारा जाता है। 10वां का अलग होता है, खोड़सी के दिन अलग होता है। उस दिन बहुत सारे दिया लगते हैं, छोटे 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 बहुत सारे दिया लगते हैं, और वो पूजा बहुत गुप्त होती है। उस पूजा में पंडित जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं, और जब ये पूजा करिएगा ना, तो बच्चों को मत ले जाइएगा, किसी को मत ले जाइएगा, ठीक है। तो उस पूजा में फिर इसके बाद जो है ना, वो पूजा होती है खोड़सी के दिन, मतलब 13वीं से एक दिन पहले, और फिर इसके बाद अगले दिन 13वीं होती है। तो उन सारी चीजों को मिक्स करके मिला करके 13वीं की रात में जो है ना, वो सारी चीजें एक गगरी में रखी होती हैं, और उसको बोलते हैं चूल्हा बहरियाना। ये हमारे हमारे इधर होता है। और वो आधी रात में ले जा करके सुनसान जगह पे पिताजी की सारी सामग्री को रखना पड़ता है, जो उनका फेवरेट होता है, उनका चप्पल, उनका कपड़ा, उनका चश्मा, उनको चावल आटा सब दिया जाता है, उनको चूल्हा दिया जाता है, लकड़ी दी जाती है उनको, उनके कपड़े, उनके मतलब जितने यूज की चीजें होती हैं, सुई धागा तक सब कुछ दिया जाता है उनको। और दे करके एक जो है ना, एक जिसको बोलते हैं झपिया, उसमें रख करके भाग आया जाता है सुनसान जगह। उसका वीडियो मत बना लीजिएगा गलती से भैया जी, समझ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियो आपको नहीं बनानी चाहिए। बताइए, इसको मेमोरी नहीं बोलते, इसको बकलोली बोलते हैं। ये मेमोरी नहीं है। कुछ पूजा को जो है ना, मेमोरी के तौर पे हम नहीं रख सकते हैं। वो पूजा हमारे हमारे लोग के लिए होती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मृत्यु लोक में और वो लोग पितृ लोक में है। तो उन चीजों को हम लोग इस दुनिया में नहीं दिखा सकते। पर धन्य है भैया जी, आपको किसी ने रोका नहीं भैया जी, सब चीज का कंटेंटे बना देना है। यहाँ गौरी गणेश का पूजा दिखाए वो ठीक है, गौरी गणेश का पूजा दिखाना, सुहागन महिलाएं जो करती हैं वो चीजें दिखाना, ये सब सही होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीजें लोगों को सीखनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने ये किया है ना भैया जी, 10वीं में वो जो पिंडा वाली वीडियो दिखाई है ना, धन्य है महाराज, धन्य है। और आपके घर में कोई रोकता क्यों नहीं है इन चीजों के लिए? क्या सारे लोग ऐसे हैं आपके घर में जिनको मरने के बाद की विधि नहीं पता है? और पापा जी की याद इतनी आ रही है आपको, इतनी आ रही है, अगर इतनी ही याद आपको पापा जी की मरने से पहले आ गई होती, तो शायद 1 आध साल 2 साल और पापा जी जिंदा रहते। लेकिन जब पापा जी जिंदा थे तो आपको कतई यादें नहीं आया पापा जी का। अब पापा जी के जाने के बाद कतई बैजू बावरा बने घूम रहे हैं, हमको हर तरफ पापा जी लौका रहे हैं, हमको यहाँ पापा जी दिख रहे हैं, हमको वहाँ पापा जी दिख रहे हैं, हमारी देखिए चिट्टो रानी। अब एक बात बताइए, 10वां बीता नहीं कि आप कैमरामैन बन गए जी हैं? कैमरा ले लेकर के पीछे पीछे घूमने लगे, कोई क्या कहेगा भैया जी? अरे किस गजबे हैं भैया जी आप। आपको पता है गाइज, हमारे भैया जी आप किट्टो किट्टो भौजी के पीछे पीछे घूमने लगे कि देखिए किट्टो
किट्टो जी अभी चाय बना रही हैं, किट्टो जी अभी पानी दे रही हैं, किट्टो जी अभी जो है वो साबूदाना भिगो रही हैं, तो किट्टो जी सामान भर रही हैं, तो किट्टो जी फलानी कर रही हैं, तो किट्टो जी ढकानी कर रही हैं। और हमारे भैया जी कह रहे हैं कि गाइज हम 10वां का खाना हम खा लिए हैं, बहुते टब पूजा है, बहुते टब पूजा है भैया जी, इसी को बोलते हैं, ठीक है, पिंडदान। आसान नहीं होता है पिंडदान करवा देना, और आसान नहीं होता है कि पितरों को खुश कर देना, समझ में आया? पितरों से 50 बार हाथ जोड़ा जाता है कि पितर आप संतुष्ट होके जाइए और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, कोई गलती मत करिए पितरों के लिए, क्योंकि आपका एक मजाक भारी पड़ सकता है, बहुत लोगों को पितृ दोष लग जाता है। ठीक है, वैसे भी आपके पिताजी आखिरी टाइम में कलप के गए हैं, तो इतना याद रख लीजिएगा, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 3 मौतें हो चुकी हैं, मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, तो हमने अपनी आंखों से देखा है, बैक टू बैक देखा है, तो इसीलिए जो है हम लोगों को चीजों को के बारे में थोड़ा नॉलेज है। और आपके बनारस और प्रयागराज में ज्यादा दूरी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें सिमिलर ही होती हैं, ज्यादा मतलब जो है वो विधि विधान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बात बताइए भैया जी, जितना आप पापा जी को याद कर रहे हैं, इतना जिंदा हुई मम्मी जी की सेवा काहे नहीं कर रहे हैं, बताइए? पापा जी के जाने के बाद तो सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ तो मम्मी जी पे टिका है ना, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में चले जाएंगे, आप तो अपने नाच गाना में चले जाएंगे, मम्मी जी तो बेचारी अकेली रह जाएंगे हैं, उनके तो पति भी नहीं है सुख दुख बतियाने के लिए। तो आप जो पिताजी चले गए, जिनके लिए इतना वीडियो बना रहे हैं, कभी मम्मी जी पे भी फोकसवा कर लीजिए कि मम्मी जी का भी कभी दिख जाए कि हाँ मम्मी जी किस कंडीशन में है। आपके वीडियो में तो कहीं ये देखने को ही नहीं मिलता है कि हम मम्मी जी की सेवा कर रहे हैं, हम मम्मी जी का जो है पैर दबा रहे हैं, हम मम्मी जी के साथ खड़े हैं कि मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम मम्मी का इतना केयर कर रहे हैं, हम मम्मी को खुश रखेंगे, हम मम्मी को प्रसन्न रखेंगे। मतलब मम्मी मतलब अंडा, मम्मी का क्या, मम्मी का तो वीडियो ही नहीं दिखा रहे हैं, सब वीडियो फोकस हुआ उधरे जा रहा है। अब मम्मी जी तो बेचारी एकदम सब काम कर रही हैं, कभी घर का काम कर रही हैं, कभी सब्जी मब्जी काट रही हैं, कभी ये कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं, तो मम्मी जी तो बेचारी पूरे काम में लगी हुई हैं। मतलब जो पिताजी चले गए उनके नाम पे आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, लेकिन जो मम्मी जिंदा है उनकी कदरें नहीं है। तो भैया जी गंभीर सवाल है आपसे, ऐसा क्यों कि जो जिंदा है उनकी आपको कदर नहीं है, और जो दुनिया से चले गए उनके नाम पे आप कंटेंट छाप रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। लेकिन भैया जी एक बात है, हम कठिन कठिन सवाल पूछेंगे पर आपको जवाब देना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं खेलेंगे। आप उल्टा पुल्टा वीडियो बनाइएगा तो हम नहीं खेलेंगे। और हाँ, अगली बार पितरों वाली पूजा मत दिखा दीजिएगा भैया जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के सब चीजें दिखाइएगा, पर पिंडा पराने का मत दिखा दीजिएगा, समझ में आया? और पिंडा पराने का दिखाइएगा तो फिर बाद में मत कहिएगा कि हम परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पित्र बता करके दोष नहीं लगाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं तो इतना दोष लगा देते हैं ना कि समझ ही में नहीं आता है कि कौने बाबा दाई तर जाए। और आपको पता है पितरों को जो है ना हम भगवान की पूजा से भी खुश नहीं कर सकते, आपको पता है कि नहीं? कितनों मंदिर में जाइएगा, कितनों शांति पाठ कराइएगा, पितर नहीं खुश होते हैं, समझ में आया? तो आखिरी विदाई है पापा जी का, एकदम अच्छे से पितरों को खुश कर दीजिएगा कि भैया पापा जी जिस दुनिया में जाइए खुश रहिए, आनंद रहिए, आपका अगला जन्म बहुत अच्छा हो, ठीक है? और फिर इसके बाद फिर आप जा करके अपनी चीजों को कंटिन्यू करिएगा, समझ रहे हैं? देखिए इतना बढ़िया सिखा दिए आपको, कतई चने एक झाड़ पे चढ़ा दिए भैया जी, वही बैठे रहिएगा, समझ रहे हैं? पीपल के पेड़ पे तो चढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी पीपल के पेड़ के नीचे आपकी पूजा होगी 13वीं वाले दिन, समझ में आया? फिर इसके बाद देखिएगा क्या होता है उतार चढ़ाव। पापा जी को खुश करके आइए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाइएगा। ऐसे ही उठ पटांग सा वीडियो मत बना लिया करिए, कुछो मुंह उठा करके कुछो बना लिए, बताइए? ऐसे मोहपातर को आपने जो लालटेन दिया है ना, कतई मोहपातर भी सोच रहे होंगे कि गजबे हैं जी आप, एक लालटेन का दे दिए, मार रहे हैं कि उसी में नाम लिखवा करके दे देते, अमित कुमार हैं, बढ़िया नाम लिखवा देते कि देखिए अमित कुमार धर्म पत्नी किट्टो रानी, एकदम नाम लिखवा देते, एकदम मोहपातर जी कभी भुलाइबे नहीं करते जीवन में, आपका नाम उनके जबान पे कभी मिटरता ही नहीं। ऐसा करिए मोहपातर जी से मांगिए, क्या मोहपातर जी दीजिए, इस पे नाम लिखवाना है, और उस पे ले जा करके पहले नाम लिखवाइए, अमित कुमार, पत्नी जो है वो क्या बोलते हैं किट्टो रानी, बेटा ढुन्ना कुमार,
सब लिखवाइए, समझ रहे हैं, फिर देना है। ऐसा ही दे रहे हैं जी, बताइए मोहपात्र जी आपका नाम भुला जाएंगे ना जी, उनको याद ही नहीं रहेगा, 2 दिन बाद वो किट्टू रानी को भुला जाएंगे। और सुनिए, उनसे चैनल उन्होंने सब्सक्राइब करवाए हैं कि नहीं, सब्सक्राइब करवा लीजिए, तब ना आपको याद रखेंगे जी। नहीं तो मोहपात्र जी अगली बार कोई और के गाँव में जाएंगे, वहां जा करके सामान वामान पाएंगे, या फिर इसके बाद आपका जो है वो नाम में भुला जाएंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।